हाय नमस्कार साथियों। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ एक ही बात कहूँगा कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बाकी सब जो करना हो करते रहिएगा। 2012 ईस्वी याद कर लीजिए कि जब सहारा इंडिया पर केस हुआ और केस करने वाला फिर आज तक टर्न अप नहीं हुआ, वो मिला भी नहीं। उस समय में जज महोदय का कार्यकाल बढ़ाया गया क्योंकि वह रिटायर होने ही वाले थे, और सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया क्योंकि वह भी रिटायर होने ही वाले थे, और उस दोनों का कार्यकाल बढ़ा के केस किया गया और पैसा सेबी सहारा सुप्रीम कोर्ट में सब मामला आज तक लटका हुआ है, जो सब जानते हैं। कोई भी ऐसे नहीं है जो नहीं जानते, जिनको बताना पड़ेगा। समय व्यर्थ करना व्यर्थ है। अब समझिए 2012 की पुनरावृत्ति अभी हो रही है। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। यह जो तारीख पर तारीख और जांच पर जांच हो रहा है, वो आपके लिए नहीं हो रहा है और मेरे लिए नहीं हो रहा है, वह सरकार के लिए भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सुब्रत राय के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है, गौर से सुनिए। भारतीय संविधान में न्याय प्रक्रिया में एक नियम है कि यदि कोई भी न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश महोदय, किसी जजमेंट को मतलब यानी रिटायरमेंट होने से पहले ही अगर वो जजमेंट कर दिया या उनके जजमेंट के बाद उनकी मृत्यु हो गई, दोनों अवस्था अगर हटा दिए गए तब नहीं। यदि सरकार के द्वारा उस न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, विरमित कर दिया गया, विमुक्त कर दिया गया तो नहीं। लेकिन यदि जजमेंट देने के जस्ट बाद वो रिटायर कर गए या जजमेंट देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उस जजमेंट को कोई बदल नहीं सकता। ये गारंटी है कि उसे कोई बदल नहीं सकता। और इस एक वर्ष के अंदर में बहुत सारे जज महोदय लोग रिटायर कर रहे हैं सर। वो सुप्रीम कोर्ट से लेके दिल्ली हाई कोर्ट से लेके पटना हाई कोर्ट या सभी हाई कोर्टों में बहुत सारे ऐसे जज महोदय हैं जो रिटायर कर रहे हैं। बड़ा गौर से सुनिएगा। आला वाला फालतू वाला जो है सो फलना तारीख को पैसा मिल जाएगा, फलना तारीख से पेमेंट शुरू, ऐसा मैं नहीं कहता। खैर, तो तारीख पर तारीख का खेल इसलिए चल रहा है कि इस संसार में बिकाऊ सब है। कोई पैसा पर बिकता है, कोई भावना पर बिकता है, कोई धर्म पर बिकता है, कोई व्यवहार पर, भाषा पर, भाषाई पर, जातिवाद पर, प्रत्येक कारणों से लोग बिकते हैं। और बिकाऊ हर एक व्यक्ति है, मैं भी हूँ। मुझे भी खरीदने के लिए आवश्यक नहीं कि मैं पैसा पर बिकूँ। हो सकता है कि मेरे कनपट्टी पर बंदूक रख दे तो बिक जाऊँ। हो सकता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जाए तो बिक जाऊँ। हो सकता है कि मेरे विचारधारा के कोई व्यक्ति होंगे, उनकी विचारधारा मुझे अधिक प्रभावित कर जाती हो तो मैं बिक जाऊँ। बिकाऊ सब हैं। खरीदने का मूल्य होना चाहिए, और यह मूल्य नगद में ही नहीं होता, और वो चीज़ में होता है। सोचना आपका काम है, सोचते रहिए। अब रह गई बात कि इस एक वर्ष में यदि जज लोग रिटायर कर रहे हैं, और जितने भी रिटायर होने वाले जज हैं, तो हाई कोर्ट के जज के बिकने का एक ही तरीका नहीं होता है कि सिर्फ पैसा। इससे बुरा मत मानिएगा, भावना भी। किन्हीं के भावनात्मक सहयोग में अगर कोई मदद करता है तो वह भी एक बिका हुआ ही समझ, ऑब्लिगेशन। तो ये ऐसा होता है। और वो अगर रिटायर होने से 1-2 माह 3 माह पहले ही इसका वो जजमेंट दे देते हैं कि नहीं, सहारा इंडिया और सुब्रत राय निर्दोष है, तो भारत के सरकार भी इस निर्णय को बदल नहीं सकते, और यह निर्णय अखंड हो जाएगा। और वर्तमान भारत सरकार राजीव गांधी नहीं है, कम से कम इतना तो ज्ञान रख लीजिए। वो राजीव गांधी नहीं है कि शाहवानो प्रकरण के चलते संविधान बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है। निर्णय हमें, आपको और हम सबको लेना है
केवल मोबाइल में यूट्यूब पर देखिए कि राजेश बाबू बहुत अच्छा बोलते हैं और जेब में रख लीजिए तो कुछ नहीं होगा। ऐसे निर्दोष लोगों को भी भेजिए जिसके पास चेतना नहीं है, उनको जगाना है, समझाना है। और एक डेट जैसे ये लोगों ने रखा है ना कि हम फलाने तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देंगे, एक रजिस्टर बनाइए, 20 गो 25 गो रजिस्टर बना होगा 20 गो 25 गो स्थान पर, ताकि जो जो जाएंगे उसमें अपना नाम, सिग्नेचर, कोड, कैडर देंगे तो उनके बारे में आगे सोचा जाएगा। जो नहीं जाएंगे, चाहे मैं नहीं जाऊं तो मेरा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और जंतर मंतर से कुछ नहीं होगा सर। एक आधार बना लीजिए कि हर हाल में हमको भारत सरकार, भारत के इकोनॉमिक कॉरिडोर को जाम करना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर समझते हैं? 4 लेन जिस पर सरकार का व्यवसायी मार्ग है, व्यवसायी मार्ग जिस पर करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन पर डे होता है। अगर हम सिर्फ 48 घंटा अगर हम बंद कर दिए, उस पर सो गए, मिलिट्री आवे चाहे कुछ भी आवे, लेकिन 10 गो उधर भागेंगे तो 25 गो इधर आ जाएंगे, 25 गो उधर भागेंगे तो 50 गो इधर आ जाएंगे, करते हुए आंख मिचोली खेलते हुए अगर हम रोड को 48 घंटा जाम कर दिए, नेशनल हाईवे को 48 घंटा जाम कर दिए, प्रत्येक जज का कोर्ट घेर दिए कि न जाने देंगे न बाहर निकलने देंगे, 48 घंटा का अगर यह आह्वान हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति की औकात ठिकाने आ जाएगी। इस 1 साल में ये भुगतान नहीं करने जा रहे हैं। आपको क्या लिख के दिए हैं कि हमको 1 साल के लिए क्षमा कर दीजिए, और 1 साल में बहुत सारे जज बदल रहे हैं। जब ये कहा कि हम 1 साल में हम क्यों देख लेंगे, तब ये दिमाग में आ गया कि 1 साल में क्यों, इतना दिन 3 महीना में देख लेंगे, 6 महीना में देख लेंगे, अब 1 साल में देख लेंगे। और एक स्कीम आई है विंड्स, हे भैया प्रणाम करते हैं। जिस समय में हमको लाखपति बनाने की घोषणा हो रही थी, हम लोग लाखपति बनने के होड़ में ऐसे डूबे कि आज यहाँ पहुँच गए हैं। हे भैया करोड़पति मत बनाइए, हमको बहुत डर लगता है, तब हम किस स्थिति में पहुँचेंगे भगवान जाने। अरे भैया हमको करोड़पति नहीं बनना है, गोर लगते हैं। हम लाखपति बनने की होड़ में थे, कौन आगे कौन पीछे। आज हम लाखपति की होड़ में आ चुके हैं, अब करोड़पति की होड़ में नहीं जाना चाहते हैं। भैया माफ कर दीजिए। तीसरी बात है कि एक स्कीम आया है विंड्स। विंड्स का अर्थ तो सब जानते होंगे कि उस दुकानदार को बनाना है जो हर महीना में अपने ही जमाकर्ता को मोबाइल से खरीद बिक्री करेगा, ताकि मोबाइल में वो उसमें से तो नहीं 10 रुपया नहीं लिया, 10 रुपया का तो लिखेंगे 8 रुपया, सोचने होगा 10 रुपया का सामान लेगा, 10 रुपया मोबाइल में पैसा भेजेगा, उसमें जितना जीएसटी वगैरह वगैरह सब तो करता है। ये जीएसटी अब टैक्स वगैरह वगैरह मिला के सर्विस टैक्स इत्यादि 10,000 रुपया यदि किसी दुकानदार का वो टैक्स के मुताबिक आ जाता है, यानी अगर एक दुकानदार कम से कम भर माह में 10 लाख रुपया का सेल करता है मोबाइल के थ्रू विंड्स के माध्यम से, तो उसका लगभग 10,000 रुपया टैक्स, ये टैक्स चला जाएगा सहारा इंडिया को। और उस 10,000 में एक कूपन मिलेगा, एक लॉटरी मात्र। गारंटी क्या? तो 50% की गारंटी, यानी दुकानदार को हम विंड्स का मेंबर बनाएंगे। वो 10,000 रुपया कटाने के लिए कम से कम माह में 10 लाख 12 लाख की बिक्री करेंगे, तो उतने का कमाई 10,000 रुपया सहारा इंडिया को जाएगा, और उसमें लॉटरी निकाली जाएगी करोड़पति बनने की। क्या कहें, गारंटी तो नहीं कर सकता है। ये था क्या कि नहीं, आपको 5,000 की गारंटी है, 50% इतना आपका लॉस। लेकिन अगर लॉटरी में निकला 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़, तो वो उसका भागीदार हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ व्यवसायियों के लिए है। 10 रुपया का रिटर्निंग जो था वो तो मांगने के लिए हम जा नहीं सकते हैं। 10 लाख बेचो और 10,000 दो, तब हमारा जो है सो कल्याण करो,
क्योंकि हमको करोड़पति के रेंज में जाना है, दौड़ में। ओ अभी अब हम लाखपति हो चुके हैं, करोड़पति के दौड़ में हमको भेजो यार। तुम्हारा पैसा मिले ना मिले कौन अंतर पड़ता है, तुम तो रोज कमाते हो, रोज खाते हो, रोज हकते हो, रोज मुतते हो। इतना पैसा तुम्हारा लसक ही गया तो कौन बड़ का जुल्म हो गया, इतना भी नहीं सोचते। कुछ धैर्य करो यार। हमारे सहारा श्री कह चुके हैं 1 साल में मिल जाएगा तो मिल जाएगा, भले ही 1 साल में निर्णायक जज महोदय लोग जा रहे हों संस्था छोड़कर, मतलब रिटायर हो रहे हैं। बाद की स्थिति बाद में जाना जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन पहले मेरे विंश का बन जाओ। और हमारे साहब जी कहे ना कि 1 साल के बाद मिलने वाला है, मिल जाएगा साहब जी। और इस वीडियो को यदि आप लोगों को लगे कि नहीं कहीं भेजना चाहिए तो भेजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो देख के मोबाइल मोड़ के जेबी में रख लीजिएगा, जाके सो जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।